एशिया कप कंफर्म हो चुका है। कहाँ होगा, किस डेट को होगा? जो 3-4 दिन या 5 दिन पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो ड्रामा रचाया था, वो ड्रामा भी खत्म हो चुका है और होस्ट भी भारत कर रहा है। ये हम आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अब तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। नाजरीन, कोई भी टूर्नामेंट हो और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई ड्रामा ना करे, कोई इस तरह का प्रोपोगंडा ना करे, ये कैसे मुमकिन है? चैंपियन ट्रॉफी में भी प्रोपोगंडा किया था, लेकिन फिर भी चैंपियन ट्रॉफी हुई। उसके बाद एशिया कप आया और एशिया कप में भी प्रोपोगंडा शुरू कर दिया उन्होंने। प्रोपोगंडा उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था? उन्होंने यहां से स्टार्ट किया था। इजलास जो बांग्लादेश के अंदर होना था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हम वो इजलास अटेंड नहीं करेंगे। पहले उन्होंने यही कहा। फिर उन्होंने ऑनलाइन इजलास अटेंड किया और वहां भी फैसला कंफर्म नहीं हुआ था। उन्होंने ये कहा था, जो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने ये बात की थी हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के कंफर्म करेंगे। और आज कुछ ही मिनट पहले, अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, कुछ ही मिनट पहले जो ना मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो इस टाइम सदर हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है एशिया कप होगा। और किस डेट को होगा ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एशिया कप जी वेन्यू होगा दुबई के अंदर, यूएई के अंदर होगा। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक जो है ना, वो दुबई के अंदर जो है ना, वो एशिया कप होगा। ये तो फर्दन जो है ना, अभी इंफॉर्मेशन आ गई है। आगे डिटेल अभी जो है ना, वो चीजें सामने कुछ घंटों तक ही हो सकता है, कल परसों तक आ जाएगी। कितने वेन्यू में एशिया कप होगा? इससे पहले जब दुबई के अंदर एशिया कप हुआ था, तो 3 वेन्यू के ऊपर एशिया कप हुआ था, दुबई, अबू धाबी और शारजा के अंदर। लेकिन इस दफा क्या जो खबरें आ रही थी, जो मेरे तक भी चीजें पहुंची हैं, कि दुबई और अबू धाबी के अंदर ही मैचेस होंगे, 2 वेन्यू होंगे, लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। जो भी कंफर्मेशन हुई है वो मैंने आपको बता दिया। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप दुबई के अंदर होगा, यूएई के अंदर होगा। जो कुछ दिन पहले जो है ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा था, पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था, अफगानिस्तान को आंखें दिखा रहा था, वो जो है ना, उसने अब घुटने टेक दिए और उसने जैसे जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, उन्होंने उनकी बात मानी है। इससे पहले मैं आपको इस व्लॉग के अंदर एक और बड़ी अपडेट ये भी पता चलूंगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी आज एक अनाउंसमेंट की है कि हम भारत में जाके कोई भी इवेंट नहीं खेलेंगे। वो कोई भी हमारे एथलीट्स हों, वो नहीं जाएंगे भारत में। हमारे जो है ना, उससे पहले हॉकी की जो टीम थी, जूनियर टीम थी, उसने भी जाना था इंडिया के अंदर, वो भी नहीं जा रही अब। उसके अलावा आगे नेक्स्ट ईयर जो है ना, वो जूनियर का वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी इजाजत नहीं मिली। तो तमाम तर जो है ना गेम्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मना कर दिया है। उन्होंने भी आज ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि भारत में हम जाके नहीं खेलेंगे, क्योंकि आरएसएस आपको पता जिस तरह धमकी दे रहा था पहले हमारे जूनियर बच्चों को, उसकी वजह से ये चीजें लगाई। इससे पहले ये स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगी, हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, हम जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाएंगे। तो ये बात भारत ने भी मान ली है, क्रिकेट के अंदर मान लिया, लेकिन दूसरी गेम्स के अंदर अभी तक जो है ना ये बात नहीं हुई। क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी ये बात बनवा पाएगा या नहीं, इसके आगे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जितने भी इवेंट्स भारत के अंदर हो रहे हैं, वो क्या न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाएंगे या नहीं, ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हम एशिया कप के ऊपर वापस आते हैं कि एशिया कप के लिए वेन्यू भी कंफर्म हो चुका है, डेट भी कंफर्म हो चुकी है। अब जो है ना, तैयारियां सारी टीम्स की हो जाएंगी स्टार्ट। बांग्लादेश शामिल है इसके अंदर, श्रीलंका शामिल है, और आपको पता हांगकांग और दुबई भी जो है ना इस एशिया कप के अंदर शामिल है। और बड़ा मजेदार कांटेदार एशिया कप होने वाला है, क्योंकि दुबई को जो है ना वो सेकंड होम पाकिस्तान का भी कहा जाता है, सेकंड होम जो है ना भारत का भी कहा जाता है। भारतीय ऑडियंस भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, पाकिस्तान की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा होती है। और पाकिस्तान के लिए दुबई का जो स्टेडियम है ना, वो एक तारीखी स्टेडियम इस वजह से है कि पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा क्रिकेट हिस्ट्री में वर्ल्ड कप के अंदर भारत को दुबई के अंदर ही हराया था, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो है ना एक शानदार पार्टनरशिप लगाई थी और भारत को जो है ना वो नाको नाक चने चबवाए थे। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, कि जिस तरह वो मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना कमाल कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतना जो है ना अच्छा और इतना अच्छा मुकदमा लड़ने वाला चेयरमैन अभी तक कोई भी नहीं आया है। जो भी चेयरमैन आया है, उसने जो ना सर झुकाया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने। लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक पहले चेयरमैन है जिन्होंने कहा जी हम झुकेंगे नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, और वो खड़े रहे और जीते भी हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हमने बड़ी बातें की, बड़े साफियों ने बातें की जी, देखें जी भारत पाकिस्तान में नहीं आ रहा,
तो जो उन्होंने बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, वो बात के ऊपर वो खड़े रहे हैं। उन्होंने आईसीसी को भी आगाह कर दिया था कि हम भी भारत में नहीं जाएंगे, और जो अभी वुमेन का वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, हमारी वहां भी जीत हुई है, तो भारत वहां भी हारा है। फिर उसके बाद ये खबरें आ रही थी, इसकी होस्टिंग मैं आपको बताता चलूं कि भारत के पास है एशिया कप की होस्टिंग। तो भारत जो है ना, इसलिए अपने मुल्क में मैचेस नहीं करवा रहा कि हम जो है ना बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं जाना भारत। तो इस वजह से उन्होंने श्रीलंका और दुबई का ऑप्शन था, तो इस वजह से दुबई ऑप्शन रखा गया। तो मोहसिन नकवी साहब यहां भी डटे रहे। इससे पहले जब इजलास था, बड़ा प्रेशर था मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कि जो इजलास जो है ना किसी और कंट्री, थर्ड कंट्री के अंदर रख लें, आप दुबई के अंदर रख लें, आप श्रीलंका के अंदर रख लें, आप ओमान के अंदर रख लें, आप कतर के अंदर रख लें, आप इवन सऊदी अरेबिया के अंदर रख लें। इजलास ये ना एक मीटिंग करनी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब डटे रहे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इजलास अगर होना है तो वो बांग्लादेश के अंदर ही होना है, किसी ने आना है तो बांग्लादेश आ जाए, जिसने नहीं आना वो अपने घर ही रहे। हमें नहीं जरूरत भारत की, हमें नहीं जरूरत किसी और कंट्री की भी, ये मैं आपको बताता चलूं। और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी तरह जो ना तमाम ममालिक को वहां बुलाया, और 25 जो है ना वहां पे ममालिक के जो है ना सदर वहां पे आए हुए थे, किसी का चेयरमैन आया हुआ था, किसी का सेक्रेटरी आया हुआ था। तो जब भारत को पता चला कि हम इस खित्ते में तो अकेले रह गए, मोहसिन नकवी साहब ने तो हमें अकेले कर दिया है, तो उन्होंने भी कह दिया है जी हम भी ऑनलाइन इजलास में आएंगे, हम ऑनलाइन भारत में बैठकर आपको जो है ना वो इजलास को अटेंड करेंगे, हम आपसे बातें करेंगे, मुशावरत करेंगे। मुशावरत भी हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से भी पूछ लिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ये जो लेजेंड्स भारत के जो बड़े बड़के मार रहे थे, ये 5 गंदे अंडे जो कहते थे हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अब जरा अपने इन दूसरे बापों को भी रोक के दिखाओ जरा। अब अपने बोर्ड को रोक के दिखाओ जरा, मना करके दिखाए एशिया कप में जो है ना भारत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, फिर पता चलेगा कितने मुहब्बे वतन है आप जरा रोके ना, अभी बोर्ड को करें, जरा प्रोटेस्ट करें जरा जाके, आप जरा उनकी आरएसएस करे प्रोटेस्ट अपनी गवर्नमेंट के सामने, उन्होंने उठा के बाहर नहीं फेंक देना, क्योंकि मोदी ने इजाजत दे दी है कि एशिया कप की होस्टिंग भारत कर रहा है, और एशिया कप दुबई के अंदर होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। और ये सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी जीत है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और सबसे बड़ी जीत है मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने भारत को जो है ना वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, आपने भी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की ये कितनी बड़ी जीत है कि भारत को जो है ना घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया। और एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, दुबई के अंदर होगा, 9 सितंबर से 28 सितंबर तक।